इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा इकट्ठे नजर आ रहे हैं। एक खातून ने यह वीडियो बनाई है और जो कुछ वो इसमें कह रही है वो मेरे लिए दोहराना मुश्किल है। जो वो इल्जामात लगा रही है, जो कह रही है कि देखिए ये पाकिस्तान का पैसा लूट कर किस तरह से यहां पर ये लोग आए हुए हैं, क्या यहां पर ये इलाज करवा रहे हैं, यहां क्या हो रहा है। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जिसका काम है, जो तनख्वाह लेता है, जो टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है कि आप लोगों को सर्व कर सके, वो यहां पर जाकर शरीफ खानदान की नौकरी कर रहा है। वो इसमें नजर भी आएगा। शायद एक वक्त में वो रुककर कहीं उस खातून की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन रुक जाता है। शायद उसको पता लग जाता है कि पाकिस्तान नहीं है, वरना इस खातून को लापता करवा देते, उसके घर पे छापे मरवाते, कुछ भी कर सकते थे। मरियम नवाज साहिबा भी यहां पर होती हैं तो इतनी पुलिस, हर तरफ जनाब प्रोटोकॉल, वहां पर ये सब नहीं है। इनका बस चले सिर्फ चीफ सेक्रेटरी नहीं, साथ ये पुलिस के एहलकार ले जाती हैं और जिसको चाहती वहां से उठा लेती। इस खातून के घर वालों के साथ जो हम देखते हैं कि इस तरह कोई नजर आ जाए तो उसके घर तोड़ दो, घर जाओ, छापे मारो, किसी की इज्जत का, चादर चारदीवारी का कोई ख्याल नहीं, वो हम देखते हैं। लेकिन यहां पर माहौल फर्क नजर आ रहा है। यहां पर ये बाप बेटी बेबस नजर आ रहे थे, अपनी करोड़ों अरबों रुपए की जायदादों के बावजूद यहां पर बेबस नजर आ रहे थे इस खातून के आगे, क्योंकि वहां पर इंसानी हुकूक है। देखिए वीडियो। ये देखिए हम लोगों का पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखिए ये मरियम नवाज शरीफ जो अपना अच्छा, 7 बैग्स वहां हैं, वहां शॉपिंग गुजारे नजर आ रही है। ये है चीफ सेक्रेटरी जो वहां पर रुक जाते हैं। अब ये कोई सरकारी दौरा है, एक सरकारी अफसर ये किस तरह से वहां पर गया है, जाती खर्च पर गया है, सरकारी खर्च पर गया है। जो जहाज मरियम साहबा का गया, वो सरकारी जहाज किस लिए उन्होंने लिया, यहां पर कितना कुछ सरकार का खर्च हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी वहां पर क्या कर रहा है। फवाद चौधरी ने इस पर ट्वीट किया कि क्या ये बटलर हैं शरीफ खानदान के, यहां पर लोग स्मॉग से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, बुरा हाल है। और वहां पर देखिए क्या हो रहा है। इनको कोई एहसास नहीं है इस मुल्क का, यहां के अवाम का। ये चीफ सेक्रेटरी भी नहीं है, वज़ीर आला भी नहीं है, तो इन्होंने ऑटो पर छोड़ा हुआ है पंजाब को, यहां के अवाम को। 12 करोड़ की आबादी है, उसके साथ ये सुलूक हो रहा है। इनको अपनी पड़ी हुई है कि चीफ सेक्रेटरी भी, यानी सरकारी सबसे बड़ा अफसर भी, उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है कि जहां हम जाएंगे तुम्हारी ड्यूटी वहां पर है, तुम्हारा काम इस मुल्क को, इस कौम को सर्व करना नहीं है, तुम हमारे जाती नौकर हो। इन्होंने ये किया है, तमाम इदारों को अपने गुलाम और लौंडी समझा है हमेशा से, और ये उसी तरह से इसको ट्रीट करते हैं। वहां जाकर आप देखिए कि लोग इनके साथ हैं, इनके पर्सनल गार्ड भी होंगे, इतनी दौलत है आखिर, लेकिन कोई वहां पर इस खातून का बाल भी नहीं कर सका, क्योंकि वहां पर इंसानी हुकूक है, आजादी है, इज़हार राय की आजादी है। अब देखिए आगे वीडियो। देखा नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल बेटे भी साथ हैं। ये मुझे लग रहा है कि हसन नवाज है। आपने देखा नवाज शरीफ के बेटे भी मुझे नजर आए कि वो भी साथ हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये है वहां का माहौल, वहां पर आजादी, और यहां पाकिस्तान में ये किस तरह शहंशाह बने होते हैं। वहां भी आप देखिए महंगी गाड़ियों में दौलत का अंबार है। इस पर इमरान रियाजी कहते हैं कि जहां ये जा रहे हैं वहां तो सुना है स्विस अकाउंट्स होते हैं, पैसा छुपाना हो, अरबों डॉलर जहां पर आपने रखने हो, कोई पूछ नहीं सकता कहां से लाए हैं, कैसे लाए हैं। तो अक्सर तो वहां पर इसलिए जाया जाता है, इलाज के लिए तो कभी ये इलाके मशहूर नहीं थे। बरतानिया आप कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं, और ममालिक जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, वहां तो इलाज के लिए लोग नहीं जाते, पैसा छुपाने जरूर जाते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में यही कुछ कहा जा रहा है। ये देखें, ये नवाज शरीफ है, बाकी ये चीफ सेक्रेटरी, ये हसन नवाज। ये देखिए ये मरियम नवाज शरीफ जो अपना झूठ बोलती है, ये जब अपने गला का इलाज करवाने आई, कहीं से ये बाप बेटी आप लोगों को लगते हैं बात, कहीं से ये लगते हैं। ये देखिए मरियम नवाज, ये देखिए वहां पर तो ये खातून बात कर रही हैं, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में क्या होता है। आपको अपना हक भी, ये तो बात है कि वहां जाकर कोई जुमले लगाए, कुछ कहा, तनकीद की नहीं। आप यहां पर वोट का हक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप आजादी से बाहर निकल भी नहीं सकते। आज तहरीक इंसाफ ने जलसा भी किया, सवाबी में किया, और उस जलसे के दौरान ये वीडियो आना, ये भी इस चीज का इजहार है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा है, कहीं और आजादी नहीं है, कहीं और आप नहीं निकल सकते। उसके बावजूद अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होने के बावजूद वहां पर पाबंदियां पंजाब में दीगर जगहों पर लगाई गई थी, और इन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है। अब आप देखें कि एक तरफ ये सूरत हाल है मुल्क में, और इसीलिए आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार, लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, नाक, कान, गले, आंखों और चेस्ट की बीमारियां फैलना शुरू। गुलाब देवी अस्पताल में मरीजों की लाइनें लग गई, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने वहां अपने खानदान की लाइन लगवाई हुई है, दीगर लोगों की, और वो वहां पर जाकर बाजार शॉपिंग ही करते नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान में जनाब सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं उस पर भी तबसरे हो रहे हैं। अस्ताद मलिक साहब कहते हैं चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि अब मुदाखलत नहीं होगी। ये वही बात है जो मार्शल लॉ के दौरान एक जज ने कहीं फलां डिक्टेटर से कही थी कि खबरदार अगर आपने आइन को छेड़ा तो। डिक्टेटर आइन तबाह करके चला गया और आपने कहा जी खबरदार छेड़ा। तो वही बात है, मुदाखलत करने वाले कर रहे हैं, और ये यकीन दहानी आमिर फारूक साहब ने भी करवाई थी, और उसके बाद पहले से ज्यादा मुदाखलत हुई थी। मुर्तजा अली शाह जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता कहते हैं इन जस्टिस काजी फैसल लंदन प्रोटेस्ट केस द FIA sent notices and harassed extended family of Maheen Faisal who has been living in Dubai for nearly 2 years and was not in London during the protest against Justice Issa। वो कह रहे हैं कि ये खातून 2 साल से लंदन आई ही नहीं, लेकिन FIA इसके भी रिश्तेदारों को, दूर के रिश्तेदार जो हैं उनको हिरासा किया जा रहा है, उठाओ घर जाओ, नोटिस भेजो, तबाह करो, बर्बाद करो। यानी उसके माँ बाप भी अगर यहाँ नहीं मिलते, कोई चिच्चा ताया, कोई मामू, कोई भतीजा भांजा भाई
बहन, कोई दूर का रिश्तेदार मिल जाता है, उसको FIA उठाओ, तंग करो, और इस तरह की बातें ये मुर्तजा अली शाह कह रहे हैं कि उनको हरास करना शुरू कर दिया जाता है। ये जंग जियो के रिपोर्टर हैं और उन्होंने खातून का नाम भी दिया है। मरियम साहिबा वहां पर शॉपिंग कर रही है, नवाज शरीफ साहब वहां पर गए हुए हैं, बर्तानिया, यूरोप, और इनके दौरे कर रहे हैं। यहाँ पर लोग स्मॉग से मरे, डेंगू से मरे, उनको क्या, वो तो शायद ये सोचते होंगे कि अच्छा है, आबादी कम हो रही है, जितने लोग मरेंगे उतना बेहतर है, हमारे मुलाजिम तो कम नहीं होंगे ना, पुलिस दीगर वो तो हम जितने मर्जी हायर कर लें। मुबारक हो पाकिस्तानियों, 1 किलो घी की कीमत में 110 रुपए इजाफा हो गया है और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, महंगाई खत्म शुरू। ये महविश कमास खान जर्नलिस्ट हैं, ये कह रही हैं। अदनान अली साहब, पाकिस्तान ने चीन से 3.4 अरब डॉलर का एक और कर्जा 2 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरखास्त कर दी। कबल नज़ीर पाकिस्तान चीन से 16 अरब डॉलर के एनर्जी कर्जे की रीशेड्यूलिंग की भी दरखास्त कर चुका, ताकि आला हुकाम अपनी मस्तियां ऐश और इशरत जारी रख सके। अब ये बातें इस मुल्क के लिए कही जा रही हैं, एक एक डॉलर को तरस रहे हैं, लेकिन इनके हुक्मरानों को देखकर, उनकी गाड़ियां, उनकी शॉपिंग, उनका शाहाना अंदाज, उनका सरकारी जहाजों में फिरना घूमना, उनके बाहर का इलाज, क्या ये लगता है कि ये मुल्क गरीब है? इतनी दौलत, इतना पैसा, अरबों डॉलर जिनके पास हो, उनका मुल्क गरीब है। कमाल है। डियर नून लीग, आटे के थैले, मोटरसाइकिल, दीवारों समेत हर जगह मरीम और नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने से आवाम की मोहब्बत नहीं मिलती। पंजाब के लोग याद रखें कि जब वो स्मोक की जहरीली हवा में सांस लेकर मर रहे थे, उस वक्त मरियम, इसके अब्बा, इसके वजीर जिनीवा में खुशगवार हवा में एंजॉय कर रहे थे। ये तबसरे हो रहे हैं। मुल्क एहतियात से नहीं चलते, टैक्सेस पर चलते हैं, हर किसी को टैक्स देना होगा। जबरदस्ती हमारे वजीर खजाना ने कहा, सब टैक्स दें ताकि मरियम बीबी खुसूसी जहाज पर जिनीवा जा सके, एक हॉलैंड का शहरी यहां आकर वजीर खजाना बन सके और फॉर्म 47 के जरिए जाली असम्बलियां बनाई जा सके, सब टैक्स दें। ये इस पर तंज किया फवाद चौधरी ने। अच्छा, और जनाब इस पर अहमद राइज कहते हैं, सब टैक्स दें ताकि जजेस की तनख्वाह मरात में एकदम 10 लाख रुपए माहाना इजाफा किया जा सके। टैक्स दें ताकि गैर मुल्की दौरों पर बच्चों, दोस्तों के बच्चों को साथ ले जाया जा सके, चीफ सेक्रेटरियों को, इस तरह के साहबों को साथ ले जाया जा सके। इदारों का क्या हाल किया है ये देखिए। ये FIR, लाहौर में पुलिस ने तल कलामी पर एक नौजवान को उठाया, फिर इसके 2 भाई भी थाने में बंद किए, मां और बहन को जदोकोब किया, बेटे को छोड़ने के लिए 35 लाख तमान वसूल किया, घर वालों ने गाड़ी बेचकर रकम अदा की। 7 माह की जिद्दोजहद के बाद मुलजिम पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आगे कुछ भी नहीं होगा। ये ट्रेनिंग की है मरीम नवाज साहिबा ने, पिछले पौने 3 साल में इस हुकूमत ने ये ट्रेनिंग की है पुलिस की। उठाओ पैसे कमाओ। डेंगू ने अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तबाही मचा दी है तो बाकी मुल्क की सूरत-ए-हाल क्या होगी? जिन 2 शहरों में पाकिस्तान के सब इदारे हैं वहां ये हालत है। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल है, अस्पताल भर चुके हैं, लोगों की हालत खराब है। हुकूमत की तवज्जो अपनी जात, मफाद और इक़्तिदार पर है। रावलपिंडी डेंगू से 2 लोग जान भाग, इस्लामाबाद में 3000 मरीज, 7 नवंबर तक रावलपिंडी में 5526। रावलपिंडी ये मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब के अंदर आता है, इस्लामाबाद उनके चचा के अंदर आता है, लेकिन दोनों मिलकर कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो जाता। ये इंसान थोड़ी मर रहे हैं, ये जानवर से बदतर हैं, जिनके घरों पर आप छापे मारे, उठाएं, गायब करें, जो मर्जी करें आप। 5526 इस्लामाबाद में, 3400 ये रावलपिंडी में 5526, इस्लामाबाद में 3496 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो लोग मर रहे हैं, लेकिन जिनीवा का माहौल कुछ और ही कह रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर यह है कि बड़ी अहम पिटीशन दायर हो गई है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब दलाइल देंगे। अख्तर मेंगल साहब की तरफ से है सबसे अहम पिटीशन, क्योंकि उनके 2 लोग उसमें उठाए गए थे मुबैना तौर पर, उनसे जबरदस्ती वोट डलवाए गए 26वीं आईनी तरमीम पर। अब अगर वो आकर ये कह देते हैं कि हमें अगवा किया गया था, जबरदस्ती तरमीम करवाई गई थी, तो ये फिर सब कुछ कलअदम भी हो सकता है। अब आखिरी उम्मीद यहां पर आइन बचाने की वो अब सुप्रीम कोर्ट से ही रह गई है, क्योंकि जो लोग आइन का सत्यानाश कर चुके हैं वो तो जिनीवा में ये कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां पाकिस्तानी मिल जाते हैं। डॉन की खबर थी कि उन्होंने कहा प्राइवेसी के लिए हम जरा बर्तानिया से इधर-उधर चले जाते हैं, वहां जाकर कुछ प्लानिंग करते हैं, जो भी वजह है, या इलाज कराना है, कुछ भी। चीफ सेक्रेटरी साहब जबरदस्त, ऐसा ही चीफ सेक्रेटरी अगर आप समझें कि किसी भी मुल्क को मिल जाएगा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा हाल होगा उनका। तो ये देख लीजिए, कभी आपने सुना है कि किसी मुल्क का, उसके सूबे का, उसकी किसी रियासत का सबसे बड़ा सरकारी अफसर इस तरह का बॉडीगार्ड बना हो और इस तरह जाकर करा हो? ये कोई सरकारी दौरा नहीं है। सरकारी दौरा नवाज शरीफ साहब का है, वो तो सरकारी कोई ओहदा भी नहीं रखते, न मरीम नवाज साहब का है, लेकिन सरकारी अफसर साथ साथ जरूर है, ताकि वो जहां मुमकिन हो प्रोटोकॉल दे सके। लेकिन अब मुमकिन नहीं था, यहां से भी पुलिस के दस्ते वहां पर ले जाते सैकड़ों की तादाद में, और गाड़ियां वो 27-30 गाड़ियों का इनके साथ प्रोटोकॉल होता है, वो वहां नहीं रख सकते, वो मालिक इजाजत नहीं देते, वरना दौलत इतनी है और सरकारी खर्ची कर सकते हैं, इनको कौन रोकने वाला है? अगर सरकारी जहाज जा सकता है तो सरकारी पुलिस एहलकार को 100-200 उनको भी साथ ले जाए, उनको भी वहां पर आप खर्चा कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं, कौन सा अपनी जेब से पैसे देने हैं, तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन उन ममालिक में इजाजत नहीं मिलेगी इतने लोगों को इस तरह असलहे के साथ लेकर चलने की और 30-30 गाड़ियों की, ये मसला है, वरना इनको ले जाने में कोई मसला नहीं है। वो यहाँ के खजाने सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए तो हैं।